यहाँ बिहार में जितना भी बीएड कॉलेज है, यही नेता माफिया का बीएड कॉलेज खोल के रखा हुआ है। नीतीश जी के पिताजी जो कि बख्तियारपुर के नामी वैद्य थे, उनके यहाँ पुड़िया बनाते थे। लगभग 20 साल उनके यहाँ पुड़िया बनाने का काम किए। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा हम लोग का हक मारा जा रहा है। और हक अगर ये हम लोगों को नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो ये अनशन जो है ये लगातार जारी रहेगा। गाय बराबर बकरी कहियो बराबर होगा, कुत्ता बराबर घोड़ा कहियो बराबर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो हम लोग वो सत्र जो चलेगा उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। और नहीं तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह का जो है हम लोग मन ठान लिए हैं कि सामूहिक आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। यहाँ पे जो STET के स्टूडेंट है जो लगातार 13 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। उसी पे हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ और मैं STET कंप्यूटर साइंस से मेरिट में हूँ। और मेरा ये कहना है कि आज 13वां दिन हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, कंटिन्यू 13 दिन हो गया है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कोई भी, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी डेलीगेशन हम लोगों के लिए नहीं आया कि मतलब आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ना ही कोई वार्तालाप हुई। तो मेरा ये जो आंदोलन है ये लगातार अनशन जो है ये जारी रहेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती। और हम लोग क्या मांग रहे हैं, उसके घर मांग रहे हैं, घर नहीं ना मांग रहे हैं। मेरा ये कहना, आप ही विज्ञापन निकाले, आप ही रिजल्ट दिए, आप ही मेरिट लिस्ट बनाएं, आप ही प्रमाण पत्र दिए, और हम लोग जब मेरिट में आ गए तो आप बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, एकेडमिक मार्क्स पे बहाली हो। एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एकेडमिक मार्क्स पर अगर बहाली होती है तो यहाँ बिहार में जितना भी बीएड कॉलेज है, यही नेता माफिया का बीएड कॉलेज खोल के रखा हुआ। तो वो ये चाह रहा है कि अगर मान लीजिए टैलेंटेड लड़का जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो सेलेक्ट होके अगर जिसकी बहाली होगी, तो उसका जो बीएड में क्या हो रहा है, बिहार में बीएड में पैसा दो नंबर लो। आप 2 लाख रुपया दीजिए, 95% नंबर, क्लास भी नहीं जाना है। तो सवाल ये है, तो अब तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। तो यही जो सरकार है शिक्षा माफिया के दबाव में आकर के ये फिर वही पुरानी जो पद्धति चल रही है एकेडमिक मार्क्स पे बहाली पे, उस पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा हम लोग का हक मारा जा रहा है। और हक अगर ये हम लोगों को नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो ये अनशन जो है ये लगातार जारी रहेगा। और अगर ये हम लोगों का मांग नहीं होता तो आगे की जो प्रक्रिया होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो हम लोग वो सत्र जो चलेगा उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। और नहीं तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह का जो है हम लोग मन ठान लिए हैं कि सामूहिक आत्मदाह करेंगे। यही मेरा कहना है। आप बताइए। जी, मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और सबसे पहले मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सच बिहार चैनल में मुझे अपनी दिल की भड़ास को, अपने जो वर्षों से छुपी हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को तमाम हम लोग जो 30,675 मेरिट में आ गए हैं, सबकी नौकरी पक्की हो गई। हम लोग खुशी के मारे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने दोस्तों से कर्ज लेकर के मिठाई बांट दिया, पूजा अर्चना हो गई धूमधाम से। जिस तरह नीतीश बाबू के लिए मैंने 2005 में पटना के हनुमान मंदिर में नैवेद्यम चढ़ाया था, आगम कुआं के शीतला मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाया था। क्योंकि नीतीश जी से मेरे परिवार का और उनके परिवार का जो है 20वीं सदी का संबंध है। मेरे चाचा जी, मेरे बड़े चाचा नीतीश जी के पिताजी जो कि बख्तियारपुर के नामी वैद्य थे, उनके यहाँ पुड़िया बनाते थे। लगभग 20 साल उनके यहाँ पुड़िया बनाने का काम किए। उनको याद होगा उस समय शायद वो बाल अवस्था या किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था, किशोर अवस्था में होंगे वहाँ। तो क्या यही दिन देखें, आज हमको विद्यालय में होना चाहिए। आज हम लोग अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके घर से हम लोग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्या यही दिन देखने के लिए हमने पूजा अर्चना किया था? क्या यही सब? बताइए। विज्ञापन जो निकलता है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निकलता है और 21 जून को सबकी नौकरी पक्की। फिर 26 जून को ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट,
तो गाय बराबर बकरी कहियो बराबर होगा, कुत्ता बराबर घोड़ा कहियो बराबर होगा? होगा तो वही टीचर होगा नीवाकोल वाला, जिसको एडमिशन का स्पेलिंग पता नहीं है, जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग पता नहीं है। बिहार जो है ये बुद्धिजीवियों की धरती है, बिहार जो आर्यभट्ट की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ लोग देश ही नहीं विदेश से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे बिहार शरीफ का। जी, यहाँ बोला जाता था नालंदा विश्वविद्यालय बोला जाता था। आज उसी बिहार में ऐसा शिक्षा का स्तर गिर गया है जिसका कोई कोई यहाँ पे आना ही नहीं चाहता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम में क्वालिटी थी तभी तो हम अपने कॉलेज का टॉपर, सेकेंड टॉपर थे। मैं जिस कॉलेज से बीएड किया उस कॉलेज का मैं सेकेंड टॉपर स्टूडेंट था और मेरा 69% नंबर आया। 69%। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, मैं कॉलेज का सेकेंड टॉपर था। 69%। यहाँ तो जानते ही हैं, जितना ज़्यादा पैसा देंगे आपको 90% नंबर आएगा, आपको 95% नंबर आएगा। तो नंबर बेसिस पर जो है क्या क्वालिफाइड टीचर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जी, आपने सुना यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा सर के ऊपर चला गया और इन लोग को एक ही मांग है कि जो STET का हम लोग का टीचर बनने का सपना वो किसी भी तरह से जल्द पूरी हो जाए। ऐसे ही अपडेट के साथ आप मेरे साथ बने रहें। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18।